गणित दिवस के अवसर पर ज्ञान भारती एमएस इंटर कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम के योजनाकार रचनाकार भाई अजय दीक्षित जी तथा प्यारे बच्चों, आज का दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि इसका प्रारंभ 22 दिसंबर 2012 से हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने भारत के महान गणितज्ञ श्री रामानुजम के नाम पर, श्रीनिवास रामानुजम के नाम पर उनके जन्म दिवस की स्मृति में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया। भारत में गणित का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। वेदांग ज्योतिष में एक श्लोक आता है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन स्थिति। माने जैसे मोर के मस्तक पर शिखा होती है, नाग के मस्तक पर मणि विराजमान है, उसी प्रकार समस्त ग्रंथों में, वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों में गणित का स्थान सर्वोपरि है। अब यह श्लोक वेदांग ज्योतिष काल में लगभग 11,000 ईसा पूर्व कहा गया। तो हम इसको उदाहरण से समझते हैं कि कोई बच्चा जब पढ़ना प्रारंभ करता है, विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो उसको हाथ पकड़ करके गिनती लिखना सिखाया जाता है। 1 2 3 4 फिर पहाड़े याद कराए जाते हैं और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो उच्च कक्षाओं में पहुंचते पहुंचते गणित का विद्वान बनता है, गणित का जानकार बनता है। तो अगर 11,000 वर्ष पूर्व यह कहा गया कि समस्त ग्रंथों, उपनिषदों और वेदों में गणित का स्थान सर्वोपरि है, इसका अर्थ है कि आज से लगभग 13,000 वर्ष से अधिक, क्योंकि 11,000 ईसा पूर्व की बात है, तो 13,000 वर्ष पूर्व गणित का स्थान इतना विकसित हो चुका था। गणित के बारे में, उसकी विभिन्न शाखाओं, उपशाखाओं के बारे में व्यापक ज्ञान परंपरा होने के कारण गणित के महत्व को ध्यान में रखते हुए उसे यह स्थान प्रदान किया गया। तो ऐसे भारत की गणितज्ञों की परंपरा में श्रीनिवास रामानुजम एक ऐसे गणितज्ञ हुए जिनकी जीवन यात्रा केवल 32 वर्ष 4 माह 4 दिन की थी। आप कल्पना करिए कि 32 वर्ष की आयु व्यक्ति को पढ़ लिख करके, समझदार बन करके सामाजिक क्षेत्र में उतरने में लग जाती है, और केवल 32 वर्ष 4 महीने 4 दिन का जिनका जीवन काल रहा हो, उन्होंने अपने इतने संक्षिप्त जीवन में गणित के क्षेत्र में जो योगदान दिया, उस योगदान के कारण हम श्रद्धा पूर्वक आज उनका नमन करते हैं। 35,000 से अधिक सूत्रों की रचना और उन सूत्रों के माध्यम से गणित के ज्ञान को सुगम और सरल बनाने का काम केवल 32 वर्ष की आयु में करने के बाद श्रीनिवास रामानुजम जी हमारे बीच से विदा हुए। उनका जन्म तमिलनाडु के ईरोड जिले में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और सब प्रकार के बाल्यपल काल में जो व्यक्तिगत जीवन के लिए सुविधाएं और साधन होते हैं, उनके अभाव के रहते हुए भी अपनी लगन, निष्ठा और संकल्प के कारण उन्होंने इतना बड़ा योगदान देने में सफलता प्राप्त की। हम सब केवल श्रीनिवास रामानुजम का स्मरण नहीं करते, बाकी गणित के क्षेत्र में योगदान करने वाले ऐसे समस्त जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जो गणितज्ञ हुए हैं, उन सब के प्रति भी हम श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। ऐसे समय में एक महापुरुष का और चर्चा करना यह नितांत उपयोगी होगा। पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज बालिका से अत्यंत मेधावी और योग्य व्यक्ति थे।
विद्या अध्ययन करने के दौरान बहुत कम समय में बहुत विशद ज्ञान उन्होंने अर्जित किया। जब वो केवल 20 वर्ष की आयु के थे तब एक साथ सात विषयों में परास्नातक एमए की डिग्री उन्होंने प्राप्त की, और वो विषय संस्कृत, इतिहास, अंग्रेजी, गणित, ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विषयों को लेकर एक साथ 7 विषयों में परास्नातक की उपलब्धि डिग्री उन्होंने केवल 20 वर्ष की आयु में प्राप्त कर ली। उन्होंने अध्ययन के द्वारा वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में से 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों को खोजा और उनके आधार पर वैदिक गणित नामक एक ग्रंथ की रचना की। यह वैदिक गणित क्षेत्र की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए जादुई पुस्तक थी। दुर्भाग्य से अपनी ज्ञान परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव न होने के कारण उनके द्वारा लिखित यह वैदिक गणित पुस्तक जब उनके शिष्यों के द्वारा मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में ले जाई गई, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जिसका काम किसी भी क्षेत्र में जो मौलिक योगदान है उसका परीक्षण करना, उस पर अध्ययन कराना, उस पर शोध कराना, यह मूलभूत काम है। लेकिन चूंकि इस पुस्तक का नाम वैदिक गणित था, जब यह पुस्तक शंकराचार्य जी के शिष्यों के द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट में ले जाई गई और उनसे आग्रह किया गया कि इस पुस्तक के संबंध में आप अपने यहां अध्ययन परीक्षण कराइए, यह गणित के क्षेत्र में एक मौलिक पुस्तक है। तो वैदिक गणित नाम होने के कारण उस पुस्तक को बड़े तिरस्कार के साथ वहां से वापस कर दिया गया और कहा गया कि ऐसी फालतू के विषयों पर अध्ययन कराने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन संयोग से वह पुस्तक भारत से निकलकर इंग्लैंड पहुंच गई और इंग्लैंड के लोगों ने जब इसके बारे में जानकारी प्राप्त की तो वहां एक गणितज्ञ हुए निकोलस, उन्होंने उसका अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर तमाम ऐसे गणितज्ञों के बीच में उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए। और एक बार वह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मुंबई पधारे। मुंबई में उनकी बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, चारों तरफ चर्चा हुई कि अंग्रेज गणितज्ञ और इंग्लैंड से आकर के यहाँ पर गणित के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां देने वाले हैं। बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हुए और वहां पर जब उन्होंने तमाम गणित के बड़े बड़े कठिन और जटिल प्रश्नों को, जिनको हल करने में घंटों का समय लगता है और कई कई पेज भरते हैं, उन्हें मौखिक रूप से और बिना समय गंवाए हल कर दिया, तो सभा में लोगों को आश्चर्य हुआ। लोगों को लगा कि कहीं ये जादू तो नहीं है। तब उन्होंने बताया कि यह गणित का जो कमाल, जादुई कमाल है, वो कुछ और नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी के द्वारा लिखित वैदिक गणित पुस्तक के आधार पर किया जा रहा है। जब निकोलस नाम के विदेशी गणितज्ञ ने उस गणित के महिमा का वर्णन किया, तब भारत में वह विषय चर्चा का बना और वही मुंबई इंस्टीट्यूट, टाटा फंडामेंटल रिसर्च का इंस्टीट्यूट, जिसने कभी उसको अध्ययन करने से मना कर दिया था, उसने उस पुस्तक को मंगा करके निवेदन पूर्वक उसका अध्ययन प्रारंभ कराया। ऐसी भ्रांतियां होने के कारण, अपनी ज्ञान परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव में कमी होने के कारण हम ऐसे बहुत सारे विषयों के ज्ञान से अछूते हैं। आज गणित दिवस के अवसर पर हमारा सभी बच्चों से, विद्यार्थियों से आग्रह निवेदन है कि वो अपनी ज्ञान परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखें। यह वैदिक गणित केवल अंकगणित के गणनाओं तक सीमित नहीं है। गणित के क्षेत्र में बीज गणित होगा, रेखा गणित होगा, त्रिकोणमिति होगा, निर्देशांक ज्यामिति होगा, कैलकुलस होगा, सभी क्षेत्रों में एक विशद और स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। इसके अध्ययन अध्यापन से हम अपने आप को गणित के क्षेत्र में और योग्य और श्रेष्ठ बनाने में सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी ज्ञान परंपरा का अध्ययन करें। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हम सब ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय अत्यंत दुरूह और जटिल है। हम याद करके बिना समझे
उस प्रमेय को अपनी परीक्षाओं में लिखते हैं और अंक प्राप्त करके परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। अब यह पाइथागोरस ने जिस समय इस प्रमेय को प्रतिपादित किया, उनसे लगभग 5,500 वर्ष पूर्व बौधायन नाम के भारतीय गणितज्ञ ने बौधायन सूत्र की रचना की, जिस ग्रंथ के माध्यम से न केवल रेखागणित की तमाम प्रमेयों को हल करने में सुविधा प्राप्त हुई, बल्कि कैलकुलस और त्रिकोणमिति का ज्ञान भी सुगम और सरल होकर हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। हमारी इस विदेशी दास्ता मानसिकता होने के कारण बौधायन के नाम का हमने विस्मरण कर दिया और पाइथागोरस जो उनसे 550 वर्ष बाद आए और उन्होंने केवल समकोण त्रिभुज की भुजाओं के संबंध के बारे में एक प्रमेय का प्रतिपादन किया, उनके नाम पर हम इस प्रमेय का अध्ययन करते आ रहे हैं। और हमें यह जानकर दुख होता है कि एक बार जब भारत की पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति के सामने एक विशेषज्ञ के द्वारा यह विषय रखा गया कि यह पाइथागोरस नाम से जो प्रमेय हम पढ़ाते हैं, इसका नाम बौधायन के नाम पर किया जाए। तमाम आग्रह और तर्कों के बाद भी भारत की पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक परमाणु और हाइड्रोजन बम निर्माण करने के लिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो एडवर्ड टेलर नाम के वैज्ञानिक ने कहा है, एक पुस्तक लिखी है सिंप्लिसिटी एंड साइंस। उस पुस्तक में वो लिखते हैं कि गणित और विज्ञान की पढ़ाई को सरल और सुगम बनाया जाना चाहिए, उसे रोचक बनाया जाना चाहिए, खेल खेल में बच्चों को सिखाने की विधियां डेवलप करनी चाहिए। बहुत कठिन और शुष्क बनाने से उनके अध्ययन के प्रति बच्चों का रुझान कम होता है। और इस संदर्भ में उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे हम पाइथागोरस नाम से जिस प्रमेय को पढ़ते हैं, उस विधि को, उस विधा को बौधायन नाम के गणितज्ञ ने बहुत सरल, सुगम और ग्राह्य रूप में और प्रस्तुत किया है। इसलिए हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक अंग्रेज गणितज्ञ वैज्ञानिक, परमाणु वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक जब बौधायन को इस दृष्टि से उपयुक्त मानता है, उनका यह उदाहरण देने के बाद भारत की उस पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति के द्वारा उस प्रमेय को आज हम पढ़ते हैं, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। माने केवल बौधायन का नाम उसमें जोड़ा गया, पाइथागोरस का नाम उससे अभी भी अलग नहीं किया गया। तो यह जो हमारे ग्रंथों के प्रति हमारे गौरव का भान है, वो हमें होना चाहिए। हम गणित दिवस पर यह संकल्प लें कि अपनी परंपरा के द्वारा शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपनी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं उनको समाज तक ले जाने का काम करेंगे। उनके प्रति गर्व और स्वाभिमान का अनुभव करते हुए जब हम उनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह जो अध्ययन है यह चरितार्थ होगा, साकार होगा। एक बहुत अनुभव की बात है, मैंने पहले भी शायद कभी आप लोगों के बीच में कहा है कि एजुकेशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, एजुकेशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। If you want to educate anyone, you just stop teaching. आज की वर्तमान व्यवस्था में यह लर्निंग की विधा को एक तरीके से समाप्त सा कर दिया गया है। एक पाठ्यक्रम है, एक पुस्तक है, कोर्स निर्धारित है, पहले दूसरे तीसरे समाई में ये, इस परीक्षा में वो, उस परीक्षा में वो, और अध्यापक उस पाठ्यक्रम के अनुसार टीचिंग करके अपनी जिम्मेदारी का और निर्वाह कर लेता है। वास्तव में अगर हमें किसी को एजुकेट करना है तो टीचिंग को तत्काल बंद करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी के अंदर छुपे हुए जो सामर्थ्य है, जो उसकी गुणवत्ता है, जो उसका ज्ञान है, उसको निखारने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए यह आवश्यक है कि हम टीचिंग के स्थान पर लर्निंग की प्रक्रिया प्रारंभ करें। और हमारा सौभाग्य है, हम सबका ये आनंद का विषय है कि हमारे सहयोगी श्री अजय दीक्षित जी ने गणित को टीचिंग से उठा करके लर्निंग में कन्वर्ट किया है। और आप सब गणित जैसे दुष्कर, दुरूह और रूखे विषय को रोचक, आनंद देने वाला
और उत्साह पैदा करने वाला विषय मानकर तमाम प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से, गणित की छोटी छोटी और विधाओं के माध्यम से हम गणित के अंदर योग्य और जानकार बन रहे हैं। प्रैक्टिकली उन सारी चीजों को जिनको कभी रट करके बिना समझे हम परीक्षाएं पास होते थे, आज उनको प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके, भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला होती है, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला होती है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला होती है, लेकिन अजय जी के प्रयास से ज्ञान भारती में या गणित प्रयोगशाला बनने में सफल हुई है। और हमारे सारे विद्यार्थी गणित को, विभिन्न प्रमेयों को, विभिन्न सूत्रों को छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से स्वयं करके सीख रहे हैं। जब वो स्वयं करके सीखेंगे तो यह ज्ञान उनके जीवन में स्थायी होगा, लंबे समय तक रहेगा, उपयोगी होगा। और केवल जब स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो हम ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन के सभी क्षेत्रों में रट्टू तोता न बन करके, पिछलग्गू न बन करके, स्वयं के प्रयास से तमाम नई नई विधाओं को भी जानकारी करने का, समझने का, शोध करने का प्रयत्न करते हैं। यह एक सकारात्मक प्रयत्न है। निश्चित रूप से इनके इस प्रयत्न से हम सब लाभान्वित होंगे। हमारे बच्चे केवल किताबी पाठ्यक्रम तक सीमित न रहकर वो गणित के क्षेत्र में जानकार, योग्य और विद्वान बनेंगे और अपनी जानकारी के आधार पर समाज को गणित के क्षेत्र में सेवा देने में सक्षम होंगे। आप सबको गणित दिवस पर, श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए यह आशा करता हूं कि जीवन की तमाम कठिनाइयों और समस्याओं को दरकिनार कर संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर आप आगे बढ़िए और गणित के क्षेत्र में वासव करिए। जो कभी श्रीनिवास रामानुजम ने किया होगा, कभी जगत गुरु शंकराचार्य ने किया होगा, कभी बौधायन ने किया होगा, कभी कात्यायन ने किया होगा, कभी अन्य तमाम नर्तज्ञों ने किया होगा, वो काम हम भी कर सकते हैं। यह विश्वास लेकर आप आगे बढ़िए, ऐसा निवेदन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मिश्रा जी का बहुत धन्यवाद। ये इस प्रयोगशाला का अस्तित्व उन्हीं की प्रेरणा से हुआ है। आज उसका जो स्वरूप बन पाया है वो सब आपकी ही प्रेरणा से बन पाया है। गणित पढ़ाने के लिए या गणित देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो आपसे ही। गणित को सरल बनाने के लिए आज हम लोग तमाम प्रकार के प्रयोगों को के माध्यम से देखेंगे। अभी छोटे बच्चे आएंगे, आपको एक एक करके दिखाएंगे। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको अपनी परंपरा पे बहुत गर्व अनुभव होगा कि इस वैभवशाली परंपरा से हम जुड़े हुए हैं और इतनी उच्च कोटि की गणित की गणना करते थे। अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने गणित से आपका परिचय कराया और उनकी लिखी हुई ये पुस्तक वैदिक गणित परिचय। इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम का अगला चरण हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कक्षा 6 के एक छात्र तेजस